हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 6 के बाद जो कि बेस था प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द पर्संस, और उसके बाद आता है चैप्टर जो कि बेस है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। यानी कि अभी तक हमें जिन लोगों की जरूरत थी कोर्ट में उनको बुलाया गया चैप्टर 6 में। अब चैप्टर 7 में जिन चीजों की, जिन थिंग्स की, जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उनको बुलाया जाएगा। उसकी प्रोसेस, उसकी जो कार्यवाही है वो बताई गई है। और इसमें जो सेक्शन है 91 से लेकर 105 तक है। जिस तरीके से प्रोसेस टू कंपेयर अपीयरेंस ऑफ पर्संस में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई थी, जहां पर हमने समन पढ़े, वारंट पढ़े, ठीक है। इसी तरीके से हमारे प्रोसेस टू कंपेयर प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स में भी 4 कैटेगरीज बनी हुई हैं, जहां सबसे पहला है समन। तो समन्स टू प्रोड्यूस थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स, इतना लिखा है समन्स टू प्रोड्यूस। ए सेक्शन में, ए ही हमारे इसमें पार्ट में ये कुछ चीजें हैं। कुछ चीजें क्या, 2 सेक्शन है बेसिकली, सिर्फ 2 सेक्शन है जो आज हमें आज की क्लास में कंप्लीट करने हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 91 जो कहता है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। तो इस सेक्शन की टाइटल को हम अगर याद रख लेंगे हमें सेक्शन क्लियर हो जाएगा। सेक्शन में 3 सबसेक्शन है। पहला जो सबसेक्शन है वो कहता है कि कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, देखो क्या है पहले समझिए सेक्शन क्या कहता है। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग, यानी समन जारी किए जाएंगे किसी डॉक्यूमेंट या किसी थिंग के लिए, क्योंकि चैप्टर यही है कि प्रोडक्शन ऑफ थिंग करना है कोर्ट में। तो किसी चीज को या किसी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने के लिए समन इशू किए जाएंगे। समन जो होते हैं वो माइल्डर फॉर्म होता है, हमें पता है, वारंट की कंपैरिजन में। तो आराम से बुलाया जा रहा है, उन्हें लिख करके दिया जा रहा है कि भाई आप आ जाइए, ये चीज है या ये वस्तु हमें चाहिए कोर्ट में। किसी व्यक्ति के पास है, किसी व्यक्ति के पास होगी ना डॉक्यूमेंट या प्रोडक्शन जिसको हमें बुलाना, प्रोड्यूस करना है, कोई डॉक्यूमेंट या कोई थिंग किसी व्यक्ति के पोजेशन में ही होगा ना, किसी के पावर में होगा। ऐसा तो नहीं है ऐसी कोई चीज है जिसको हम समन कर रहे हैं कि ऐसे किसी घर पड़ा हुआ है उसको हमने समन किया है कि घर आप आ जाओ, आप चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना। वो जो घर है, अगर हमें घर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी के कागजात चाहिए, घर तो नहीं आएगा, तो उसकी कोई डॉक्यूमेंट ही आएंगे। तो जो कागजात हमें चाहिए होंगे वो किसी की पोजेशन में होंगे ना। तो यहाँ पर यही चीज है। सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो दोनों को ही पावर दी गई है, कोर्ट को भी, किसी भी कोर्ट को जो कि जहां पर ट्रायल चल रहा है, जो इंक्वायरी कर रही है या फिर कोई और प्रोसीडिंग हो रही है इस कोर्ट के अंदर। किस कोर्ट के अंदर? सीआरपीसी के अंदर। तो जो भी कोर्ट है वो कोर्ट भी बुला सकती है, और दूसरी तरफ कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो भी जो की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो भी जो है एक रिटन ऑर्डर निकाल सकते हैं कि ये हमें जो है डॉक्यूमेंट, ये हमें थिंग चाहिए और ये आप बुलाइए, क्योंकि हमारे जो है कार्यवाही में इसकी जरूरत है। तो ये सबसेक्शन यही कहता है कि कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसकी की जरूरत है या जो कि डिजायरेबल है, जिसकी की इच्छा है, मतलब जरूरत है, एक तो भी नेसेसरी कि भाई उसके बगैर काम चलेगा ही नहीं, और डिजायरेबल का मतलब अगर ये आ जाएगा तो हमारा काम इजी हो जाएगा। और कौन सा काम है? इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग इस कोर्ट के अंदर जो होगी, मतलब सीआरपीसी के अंदर जो और प्रोसीडिंग्स होगी उनमें कहीं पर भी किसी भी स्टेज पर अगर किसी जो डॉक्यूमेंट है या किसी थिंग की जरूरत है तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए चाहे तो कोर्ट जिन्हें जरूरत होगी, अगर किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को जरूरत है तो वो बुला सकते हैं उस व्यक्ति को जिसके की पोजेशन में है, वो समन इशू कर सकते हैं। तो जो कोर्ट होंगी वो समन इशू करेंगे, और जो ऑफिसर होंगे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज वो रिटन ऑर्डर लगाएंगे। वो समन इशू नहीं करेंगे, समन कौन इशू करेगा? कोर्ट। और ये तो रिटन ऑर्डर इशू करेंगे। क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति को इशू किया जाएगा कि आप आइए कोर्ट में और उस डॉक्यूमेंट या उस चीज को लेकर के आइए। कहाँ आएंगे? जब वो निश्चित होगा, समन में स्थान भी बताया जाएगा, ऑर्डर में भी स्थान बताया जाएगा और टाइम भी बताया जाएगा किस टाइम पे और किस जगह पर आना है। तो सबसेक्शन 1 तो बस क्लियर इतनी सी बात कहता है कि कोई भी कोर्ट जिसको कि कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी भी थिंग की जरूरत है तो वो जिस व्यक्ति के पोजेशन में या पावर में है उसको समन इशू करेंगे। इस तरीके से कोई भी इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी थिंग या किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो जिस व्यक्ति की पोजेशन पावर में वो है, वो क्या करेंगे, उसको एक रिटन ऑर्डर निकालेंगे कि आप इस जगह पर, इस टाइम पर इस वस्तु को या इस डॉक्यूमेंट को लेकर के आइए, इस दस्तावेज को लेकर के आइए। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ऐसा है कि एक व्यक्ति को समन तो इशू कर दिया या रिटन ऑर्डर इशू कर दिया एज पर सबसेक्शन 1, वहां पर सिर्फ उसको बोला कि आपको सिर्फ ये लेकर के आना है, ये प्रोड्यूस होनी है, ये कोई थिंग है, ये जैसे मकान के कागजात है, ये आने ही चाहिए इस डेट पर और इस जगह पर कोर्ट में आने चाहिए, से फॉर इंस्टेंस ऐसा समन में आया है।
तो इतना ही लिखा है सिर्फ। तो उस पर अगर व्यक्ति जो होगा खुद न जाकर किसी के हाथ वो कागजात वो दस्तावेज भिजवा देगा तो उससे काम चल जाएगा। सबसेक्शन 2 ये कहता है। सबसेक्शन 1 में कहते हैं कि अगर क्लियरली मेंशन हुआ है कि उस व्यक्ति को भी आना है और वो जो है डॉक्यूमेंट या थिंग को भी लेके आना है तो व्यक्ति आएगा। लेकिन सबसेक्शन 2 यहाँ पर एग्जाम्पशन देता है व्यक्ति को कि अगर जो समन है या ऑर्डर है उसमें ये आया है कि व्यक्ति नहीं आएगा तो भी काम चल जाएगा। मतलब कि आप क्या बेसिकली क्या है, जो थिंग या डॉक्यूमेंट है जो चाहिए हमें आप वो भिजवा दीजिए। तो वहां पर क्या होगा, व्यक्ति नहीं भी जाता तो भी मान लिया जाएगा कि जो समन था या फिर जो ऑर्डर था या रिटन ऑर्डर जो ऑफिसर ने कहा था पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने, तो उसने जो कहा उसकी बात को मान लिया गया। फिर सबसेक्शन 3 कहता है कि ये जो दोनों सबसेक्शन हमने पढ़े हैं या कहें कि सेक्शन 91 में जो बात की गई है उनकी 2 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहली बात तो ये कि जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 123 और 124 जो कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट की मांग होती है तो वो चीज नहीं मंगवाई जाएगी। ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते। दूसरा, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 की प्रोविजन से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो भी नहीं मांग सकते हैं। और इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है और वो है कि कोई भी लेटर, कोई भी पोस्ट कार्ड, कोई भी टेलीग्राम, कोई भी पार्सल है, इस तरीके की कोई भी चीज किसी भी टेलीग्राफ या पोस्टल अथॉरिटी के पास है तो उसको भी इस सेक्शन 91 के अंतर्गत नहीं मंगवा सकते। अब आप बोलेंगे कि ऐसा भी तो होगा ना, कभी ऐसा हो सकता है कि लेटर्स, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम या पार्सल या ऐसी चीज के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जो कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या किसी और प्रोसीडिंग में काम आएगा, तो फिर क्या होगा? उसके लिए सेक्शन 92 है जो कहता है कि जब जो टेलीग्राम या पोस्टल से रिलेटेड जो प्रोसीजर होगा उसमें क्या होगा। उसका सबसेक्शन 1 ये कहता है सेक्शन 92 का कि अगर कभी भी ऐसी चीज की जरूरत पड़े जो क्या है, लेटर है या पोस्ट कार्ड है, टेलीग्राम है, पार्सल है और वो या तो किसके हाथ में है, टेलीग्राफ अथॉरिटी, पोस्टल अथॉरिटी के हाथ में है, तो उनसे मंगवाने का अधिकार कुछ को दिया गया है। किनको दिया गया है? कुछ मजिस्ट्रेट, कुछ कोर्ट। क्या कौन कौन सी कोर्ट, कौन से मजिस्ट्रेट? सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बोला, कोर्ट ऑफ सेशन बोला और हाई कोर्ट बोला। ये 4 लोगों को बोला सबसेक्शन 1 में कि यही लोग हैं टेलीग्राफ और हमारी पोस्टल अथॉरिटी को कह सकते हैं कि आपके पास जो टेलीग्राम, जो पोस्ट कार्ड, जो आपके पास लेटर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी इंक्वायरी के लिए, हमारे ट्रायल के लिए, वो आप प्रोड्यूस कीजिए। और वो जिसको बोलेंगे, जो कोर्ट है या मजिस्ट्रेट है जिसको बोल रहे हैं उनको वो डायरेक्ट करेंगे कि इनको पहुंचा दीजिए, तो जो टेलीग्राफ पोस्टल अथॉरिटी है उन्हें पहुंचाएंगे। सबसेक्शन 1 क्लियरली ये बात कहता है। किसके पास अधिकार है? फिर से बताती हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अधिकार है। दूसरा, कोर्ट ऑफ हमारे जो सीजीएम की कोर्ट होते हैं उनके पास अधिकार है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास अधिकार है। दूसरा बोल रहे कोर्ट ऑफ सेशन के पास अधिकार है। और फिर हम हाई कोर्ट के पास, ये 4 लोगों के पास अधिकार है कि वो टेलीग्राफ पोस्टल अथॉरिटी को इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट के लिए कह सकते हैं। यानी यहाँ पर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की बात नहीं है और सभी कोर्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई। फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये चारों तो मेंशन कर दिए कि इनको जरूरत पड़ेगी तो ये लोग मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर किसी भी हम बात करें किसी और कोर्ट को जरूरत पड़ती है या फिर अगर किसी किसी कमिश्नर को जरूरत पड़ती है या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जरूरत पड़ती है, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो जब तक ये जो हमने अभी कोर्ट बताई, क्या कोर्ट बताई है हमने कि कोर्ट ऑफ सेशन है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनसे अगर ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक के लिए जो ये है, अभी हमने जिन जिन के बारे में बात करें जिनको भी जरूरत पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर कोई और कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इनको जब जरूरत पड़ेगी तो वो टेलीग्राफ पोस्टल अथॉरिटी के बाद जो लेटर, जो पोस्टल आर्ट, जो जिनकी जरूरत है उनको क्या करेंगे? डिटेन कर सकते हैं, उनको अपने पास रख सकते हैं और उनको तब तक के लिए रख सकते हैं जब तक कि ऑर्डर पेंडिंग है। ऑर्डर के लिए तो उन्होंने बोला हुआ है कि हमें ऑर्डर चाहिए कि भाई हम इनकी इसमें ये हमें जो है इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन ऐसा केस में भी वहां पे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो ऑर्डर तो वहीं से ही आएगा जो मैंने आपको भी कोर्ट बताई। लेकिन उस ऑर्डर के दौरान, मतलब ऑर्डर आने से पहले जब तक ऑर्डर पेंडिंग है तब तक ये लोग क्या कर सकते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनके डॉक्यूमेंट या थिंग की रिक्वायरमेंट है उसको वो डिटेन कर सकते हैं अपने पास। दूसरी तरफ उनके पास एक और अधिकार है, वो सर्च भी कर सकते हैं। दोनों ही अधिकार है जब तक, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ मैं आपको एक बार, जब तक ऑर्डर पेंडिंग है तब ऑर्डर कहां से आएगा? वहीं से भी जो हमने सबसेक्शन 1 में जिनके बारे में जिक्र किया उन सब से आ सकता है ऑर्डर। फिर से बता रहे हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट। अगर यहाँ पर उन लोगों ने जिनको की रिक्वायरमेंट है उन्होंने दिया है कि हमें सर्च के लिए कहिए, जब तक के लिए नहीं आ जाता है, जब तक कि नहीं आ जाता कि समन के लिए उनको नहीं परमिशन मिल जाती इन लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राफ पार्सल के लिए, तब तक के लिए वो सर्च कर सकते हैं और डिटेन कर सकते हैं जो कि उनका रिक्वायरमेंट है। तो ये बात सब सेक्शन 2 कहता है। सेक्शन 91 और सेक्शन 92 आज कंप्लीट हो जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 93 से लेके प्रोविजन। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, और नहीं आई हो तो जो भी आपको बुरा लगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास में भी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।